आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 12। जैसा कि विदित है, संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द की परिभाषा करता है। यह परिभाषा संविधान के अन्य अनुच्छेद में प्रयुक्त राज्य शब्द पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। नंबर 1, भारत सरकार एवं संसद। नंबर 2, राज्य सरकार एवं विधानमंडल। नंबर 3, सभी स्थानीय प्राधिकारी। नंबर 4, अन्य प्राधिकारी। नंबर तीसरा पॉइंट है स्थानीय प्राधिकारी। तो इसके अंतर्गत जान लेते हैं क्या क्या आता है। अनुच्छेद 12 के संदर्भ में प्राधिकारी शब्द का अर्थ है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति होती है और साथ ही साथ प्रवर्तित करने की भी शक्ति होती है। यदि किसी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है तो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि संस्थाएं आती हैं। अब अन्य प्राधिकारी में देखते हैं क्या क्या आता है। अनुच्छेद 12 में कुछ प्राधिकारियों के उल्लेख करने के उपरांत अन्य प्राधिकारी पदावली का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में कई उच्च न्यायालयों ने उसकी बड़ी समुचित व्याख्या की और यह मत व्यक्त किया कि अन्य प्राधिकारी पदावली में उपयुक्त वर्णित प्राधिकारियों की तरह के अन्य पदाधिकारी सम्मिलित हैं। इसमें एक वाद आया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्द में वे सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि, उपविधि आदि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। एक अगला वाद आया था सुखदेव सिंह बनाम भगत राम। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान के मामले में प्रतिपादित कसौटी का अनुसरण करते हुए 4-1 के बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि जीवन बीमा निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा कारखाना वित्त निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी हैं, इसलिए वे राज्य हैं। एक अगला वाद आया था रमन्ना दयाराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस मामले में न्यायाधिपति श्री भगवती ने सुखदेव सिंह के मामले में न्यायाधिपति श्री मैथ्यू द्वारा प्रतिपादित कसौटी की पुष्टि की और यह अभिनिर्धारित किया कि एक विधिक व्यक्ति जैसे कि एक कानूनी निगम, एक सरकारी कंपनी या रजिस्टर्ड सोसाइटी सरकार को अभिकर्ता अथवा अभिकरण है और अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी शब्दावली के अंतर्गत एक राज्य है। एक अगला वाद आया था यूपी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बनाम विजय नारायण। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त कसौटी को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम राज्य है क्योंकि उसकी स्थापना एक अधिनियम के अधीन की गई है और वह राज्य के नियंत्रण और स्वामित्व में है, अतः राज्य का एक अभिकरण है और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। एक अगला वाद आया था सोम प्रकाश बनाम भारत संघ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। एक अगला वाद आया था अजय हंसिया बनाम खालिद मुजीब। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त कसौटी का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अधीन रजिस्टर्ड एक सोसाइटी केंद्र सरकार की एक अभिकरण है, अतः वह अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत एक राज्य है। निगम या निकाय का सृजन कैसे किया जाता है यह आवश्यक कसौटी नहीं है, बल्कि यह है कि उसकी स्थापना का प्रयोजन क्या है। यदि कोई निकाय राज्य का भी करता है तो वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। निगम एक सांविधिक द्वारा स्थापित किया जा सकता है या कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर करके बनाया जा सकता है अथवा सोसाइटी एक्ट के अधीन बनाया जा सकता है। अन्य प्राधिकारी के उदाहरण निम्नलिखित चीजों को अन्य प्राधिकारी माना जाता है। नंबर 1 सैनिक स्कूल सोसाइटी, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नंबर 3 औद्योगिक वित्त निगम,
नंबर 4 हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम। नंबर 4 मुख्य न्यायाधीश जब वे न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। नंबर 6 राष्ट्रपति जब वह अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करता है। नंबर 7 उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम। नंबर 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। नंबर 9 भारतीय कृषि शोध परिषद। निम्नलिखित चीज़ों को अन्य प्राधिकारी नहीं माना जाता। एनसीईआरटी। नंबर 2 संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।